आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग दाल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसे हम बिना घी, बिना खोया और बिना मिल्क पाउडर के बनाएंगे। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। अभी त्यौहार भी नज़दीक आ रहे हैं और इस वक्त मार्केट की मिठाइयों में बहुत ही मिलावट आती है, तो आप कोशिश करें कि 1-2 मिठाइयाँ घर पर ज़रूर बनाएं। तो चलिए ये टेस्टी सी बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी धुली हुई मूंग की दाल ली है। वज़न के हिसाब से ये 200 ग्राम है। मैं इसे धोकर और भिगोकर बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे डायरेक्ट कपड़े से साफ़ करके ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम इसे एक बोल में डाल देंगे और इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से धो लेंगे। हमें इसे पानी बदलकर 2-3 बार धोना है। ये देखिए पानी कितना वाइट हो गया है। अब हम इसका ये पानी निकाल देंगे और इसे 2-3 बार धोने के बाद इसमें दूसरा साफ पानी डालेंगे। अब दाल को लगभग 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि दाल फूलकर लगभग डबल हो गई है, तो हम इसका ये पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद मैंने इसे एक स्ट्रेनर में डाल दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी झड़ जाए। अब इसे 15 मिनट इसमें ही रहने देंगे और उसके बाद इसे प्लेट में एक कपड़ा बिछाकर उस पर निकाल देंगे और फैला देंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसे कपड़े से पोंछ कर भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैं इसे घंटे भर के लिए फ़ैन के नीचे रख दूंगी। इससे ये अपने आप सूख जाएगी और तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी। घंटा भर हो गया है और दाल बढ़िया से सूख गई है। अब हम इसे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई में निकाल लेंगे और इसे गैस पर रखकर भून लेंगे। जब हम दाल को भूनने के बाद पीसते हैं और बर्फ़ी बनाते हैं तो बर्फ़ी जल्दी बन जाती है और उसे चलाना भी काफ़ी ईजी रहता है। मैंने दाल को गैस पर रख दिया है। अभी हम शुरू में 1-2 मिनट गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए और उसके बाद इसे बिल्कुल लो करके इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अभी शुरू में आपको दाल चलाने में थोड़ी सी भारी लगेगी और कढ़ाई की साइड्स पे भी चिपकेगी, क्योंकि अभी इसमें अंदर मॉइस्चर है, लेकिन जब आप इसे थोड़ी देर चलाएंगे तो इसे चलाना ईजी हो जाएगा। अगर आप दाल को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे तो आपकी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। लेकिन अगर इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो दाल बाहर से सिकी हुई दिखाई देगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। दाल को भूनते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज होने लगा है और इसे चलाना ईजी हो गया है। अभी हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट या इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और ये देखिए दाल बहुत ही बढ़िया से भुन गई है। इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। जब दाल पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में शिफ्ट करेंगे और इसे पीस लेंगे। आपको इसे मिक्सी को रुक रुक कर चलाते हुए बढ़िया से पीसना है। मैंने दाल को पीस लिया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा लड्डू या बर्फ़ी बनाने वाले बेसन का होता है, यानी कि थोड़ा सा दरदरा। इस तरह के टेक्सचर से बर्फ़ी दानेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप दाल को इस तरह से भिगोकर, भूनकर और पीसकर किसी एयर टाइट कंटेनर में 2-3 महीने के लिए रख सकते हैं और जब चाहें तब बर्फ़ी बना सकते हैं। अब हम इसे एक बोल में निकालकर साइड में रख देंगे। अब साथ के साथ बर्फ़ी के लिए चीनी भी पीस लेंगे। हमने जिस कटोरी से दाल मेज़र करके ली थी उसी से चीनी लेंगे। मैं यहाँ पर 3/4 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा और 1 कटोरी से कम चीनी ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी पिस गई है तो इसे साइड में रख देंगे और अब बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए एक हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रख देंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी ऊपर तक भर के मलाई डालेंगे। ये 4 लीटर फुल क्रीम दूध की मलाई है। मलाई घी और खोए दोनों का काम करती है और इससे बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती हैं। अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। बर्फ़ी बनाने के लिए आप ताज़ा या 2-3 दिन की मलाई का ही यूज़ करें। इससे ज़्यादा पुरानी मलाई काम में ना लें। ताज़ा मलाई से बनी हुई बर्फ़ी को आप 15-20 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। मलाई अच्छे से मेल्ट हो गई है तो हम इसमें 15 से 20 केसर के धागे डाल देंगे। इससे बर्फ़ी में बढ़िया सा कलर आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे 2-3 मिनट के लिए चला लेंगे ताकि केसर अपना कलर छोड़ दे। आप केसर को आधा कटोरी दूध में भिगोकर भी डाल सकते हैं, इससे कलर और भी अच्छा आएगा। अब हमने जो दाल पीस कर रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे और मिला देंगे। हमने दाल को ऑलरेडी भून कर लिया है
तो हमें इसे ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसे मिक्स करते हुए 5-7 मिनट भून लेंगे ताकि दाल का जो दाना है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और बर्फ़ी में बढ़िया सा टेस्ट आए। मैंने मलाई भी उसी कटोरी से माप कर ली है जिससे दाल ली थी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है और आप देख सकते हैं कि दाल इसमें तुरंत मिक्स हो गई है और इसे चलाना भी बहुत ईजी है। मैंने इसे लगभग 7-8 मिनट तक चलाते हुए भून लिया है और ये देखिए बर्फ़ी का मिक्सचर इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है। हालांकि हमने इसमें घी नहीं डाला, ये मलाई का घी है। अब हमने जो चीनी पीस कर रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे और साथ ही 4 से 5 इलायची को क्रश करके उसका पाउडर बना लेंगे और वो भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। जब इसमें चीनी अच्छे से मिल जाएगी और मेल्ट हो जाएगी तो अपना पानी छोड़ देगी, जिससे बर्फ़ी का मिक्सचर फिर से पतला हो जाएगा। तब हमें फिर से इसे थोड़ी देर चलाते हुए गाढ़ा करना है। मैंने इसे लगभग 5 मिनट के लिए चलाया है और मिक्सचर फिर से गाढ़ा हो गया और इसने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए स्पून में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से इसे हाथों से घुमाकर देखेंगे। अगर ये आपकी उंगलियों के नहीं चिपक रहा और इकट्ठा होकर शेप ले रहा है, इसका मतलब है कि मिक्सचर बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए चला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। बर्फ़ी जमाने के लिए मैंने एक थाली को घी से ग्रीस करके ले लिया है। अब हम इसमें बर्फ़ी का मिक्सचर निकालेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास बर्फ़ी ट्रे हो या चौकोर प्लेट हो तो आप बर्फ़ी उसमें जमाएं, उसमें सारी बर्फ़ियों की शेप अच्छी आएगी। अब आपको बर्फ़ी की जितनी मोटाई चाहिए उसके हिसाब से इसे दबाते हुए फैला देंगे और किसी स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। इससे इसमें बढ़िया सी फिनिशिंग और ग्लेज आएगा। इसे बढ़िया से सेट करने के बाद अब मैं इसमें बादाम की कतरन डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और चाहे तो इसे बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं। अब इन्हें स्पून की हेल्प से थोड़ा सा दबा देंगे और बर्फ़ी को सेट होने के लिए रख देंगे। मौसम के हिसाब से बर्फ़ी सेट होने में कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। अभी मौसम मॉडरेट है तो लगभग 1 घंटे में बर्फ़ी बढ़िया से सेट हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा जल्दी में हो तो मिक्सचर के थोड़ा सा नॉर्मल होते ही आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे बर्फ़ी जल्दी सेट हो जाएगी। मैंने इसे लगभग घंटे भर के लिए बाहर ही रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे काट लेते हैं। मैं इसे स्क्वायर पीसेस में काट रही हूँ। आप अपनी चॉइस के शेप में इसे काट सकते हैं। बर्फ़ी के पीसेस अपने आप ही अलग से नज़र आने लगे हैं। अब मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ। बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनी है। अभी मैं आपको एक पीस और निकाल कर दिखा देती हूँ और ये आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। इस तरह से मूंग दाल की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और ऑलरेडी घर में रखे बहुत ही कम सामान के साथ आप इसे बना सकते हैं। अगर आप दाल को पहले ही भिगोकर, भूनकर और पीस कर रख लेंगे तो आप इसे सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो, इसे बनाकर खाएं। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। मैंने सारी बर्फ़ी के पीसेस को अलग कर लिया और 1 कटोरी मूंग दाल में खूब सारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई हैं। तो आने वाले किसी भी त्यौहार पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।